प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर की बड़ाई कर सकें और उसके महान कार्यों को बता सकें। परमेश्वर महान है और उसने ये मौका दिया है। माफ़ी चाहूँगा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से हम आपके साथ समय से नहीं जुड़ पाए। आइए हम प्रार्थना करिए। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हमें दी है प्रभु जी, कि हम तेरे जन्मोत्सव के बारे में विचार करें और कैसे तू इस धरती पर आया प्रभु जी, हम उसे अपने हृदयों में कैसे संभाल कर रख सके। भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए प्रभु जी आप सबों को सहायता करें ताकि वे भी प्रभु जी तुझ में आगे को बढ़े और तेरी महिमा का कारण ठहरे। प्रभु जी इस संपूर्ण आराधना के संचालक आप ही हो, प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए। मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं केवल आपको वच दूंगा क्योंकि समय तेजी से निकल गया है और हम ऑलरेडी लेट है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से 11 पद 12 पद तक देख लेंगे। वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। एक पोयम मैं आपको सुनाना चाहता हूं बड़े दिन की। आज यीशु कहाँ है। जब निगाहें उठाकर गगन का सितारा भीगी नयन से धरती पे झांका, न खुशियां कहीं थी न प्यार कहीं था, धरा रो रही थी, रो रहा था उजाला। जब जन जन के मन में पाप भरा था, खुदा से रास्ता टूटा पड़ा था, तब किसी ने पुकारा, कहाँ है कफारा, आकर तो कोई दे दे हमें सहारा। तब बैतलहम में दूतों ने गाया, चरनी में जन्मा है तारणहारा, तोड़ कर बंधन पापों का सारा, खोल दिया जन्नत का दरवाजा। होता नहीं आज से समाधान, आज कहाँ है यीशु महान। सागर ढूंढा अंबर ढूंढा, खाली पड़ा है सारा जहान। काश आज यीशु मेरे दिल में होता, चर्च के बदले सिनेमा न जाता, टीवी न देखता और अन्य चीजें न करता, न रहता दिलों पे शैतान का राज, न खाली रहता कोई गिरजाघर आज। प्रियो, आज हम बड़े दिन को मनाने के तैयारी में जुड़े हुए हैं, लेकिन आज जो मैंने विषय चुना है वो आपके सामने है, चमकता सितारा और ज्योतिषियों का दर्शन। बड़े दिन का उत्सव है, बड़े दिन का पर्व है। यह इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ऐसा पर्व है, अद्भुत पर्व है, आश्चर्यजनक पर्व है, जबकि जो अनंत है वो असीम है, अल्फा ओमेगा है, सृष्टिकर्ता है।
वो बैतलहम के गौशाले में सीमित हो जाता है। वो ईश्वर पुत्र मानव बन जाता है। वो स्वर्ग का महिमामय सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर एक चरनी में आ जाता है। हम मनुष्यों का उद्धार करने के लिए, हम मनुष्यों के पापों की कीमत चुकाने के लिए बैतलहम की चरनी में और चरनी से गुलगुथा तक की यात्रा करने के लिए वो आता है। आज जो हम बड़ा दिन मनाने या क्रिसमस मनाने की सोच रहे हैं, उससे गुलगुथा की पहाड़ी और सलीब जुड़ी हुई है। और ये सितारा जो चमकता हुआ है, और ज्योतिषियों का दर्शन क्या है, देखिए आज ये मैं आपको बताना चाहता हूं। उस महान का जन्म जो कि आदि से है, जिसके जन्म का कोई आरंभ नहीं है, जिसका जन्म सृष्टि के जन्म से पूर्व हुआ, ऐसे महान जन्म रहित असीमित का आगमन होता है इस धरती पर, बैतलहम के गांव में, और वो भी गौशाले में। एक सृजनहार जो सृष्टि करता है, पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, आज उसको एक गौशाले में जन्म लेना पड़ता है। बड़े दिन की महत्तम घटना है, जिसे हमने अनेकों बार चर्चों में सुना होगा, अनेकों बार संडे स्कूल में सुना होगा, नाना प्रकार से कहानी और किस्सों में सुना होगा। कितनी बार सुना है, कुछ नया ही पाया, नएपन का अनुभव हुआ है, एहसास हुआ है। बड़े दिन की ये घटना भी असीमित, मरियम और यूसुफ के दर्शन तक, स्वर्गदूतों के संदेश तक, गड़ेड़ियों के दर्शन तक, ज्योतिषियों के आगमन तक ही सीमित नहीं है। आज विशेषकर इस बड़े दिन के पर्व पर मैं आपका ध्यान इस तस्वीर पर खींचना चाहूंगा, इस दृश्य के एक भाग पर आकर्षित करना चाहता हूं। और तस्वीर का यह पहलू है, वे ज्योतिषी जो कि पूरब दिशा से प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करने आए थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतिहास गवाह है, इतिहास बताता है 4 से 5 या 5 से 6 हजार मील की दूरी तय करके ये ज्योतिषी ऊंटों पर बैठकर पैदल चलकर आए थे। ज्योतिषियों का दर्शन करना बहुत ही प्रभावशाली लगता है। वो प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं। कभी इन ज्योतिषियों के बारे में हमने और आपने सोचा है? वे विद्वान थे, बेवकूफ और गंवार नहीं थे। वे विद्वान थे, नक्षत्र के ज्ञानी थे, तारों की स्थिति देखकर घटनाओं की जानकारी का पता लगा लेते थे। उन्हें तारा दिखाई दिया, चमकदार तारा दिखाई देता है जो बहुत तेज चमक रहा है। और जब वो तारे को देखते हैं कि ये बहुत तेज चमक रहा है, वे जान गए, समझ गए कि यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, और निकल पड़े उसके दर्शन के लिए। उन्होंने दर्शन करने के लिए किसी की परमिशन नहीं ली। उन्होंने दर्शन करने के लिए बड़े बड़े विद्वानों से डिस्कस नहीं किया। उन्होंने दर्शन करने के लिए अपने परिवार से भी डिस्कस नहीं किया। केवल निकल पड़े। उन्हें एक चमकता हुआ तारा दिखाई दिया और वो निकल पड़े। कैसा उत्साह होगा, कैसी लालसा होगी, कैसी बेताबी होगी, कैसा समर्पण रहा होगा उन ज्योतिषियों का।
5 से 6 हजार मील की कठिन यात्रा ऊंटों पर की, ये कोई आसान बात नहीं है। कभी आप ऊंट पर बैठकर देखिएगा। कई मरुस्थल रास्ते में आए होंगे, कई मशकें पानी की फटी होंगी, कितनी बार गले से पानी और फेफड़ों से खून सूखता सा रिश्ता सा उन्हें लगा होगा। कितने रेतीले तूफानों का सामना और बर्फीले तूफानों का सामना उन्होंने किया होगा। कितनी निराशाओं हताशाओं से वो गुजरे होंगे, सिर्फ उस प्रभु के दर्शन की आस में जिसके विषय में उन्हें दर्शन मिला था, उस तारे का जो चमकदार है, जो नक्षत्र में चमक रहा है, जो ये बता रहा है कि एक राजा पैदा हुआ है इस पृथ्वी पर। और ये वो तारा है, एक अजीब सा सितारा है जो धीरे धीरे एक दिशा की ओर बढ़ता जा रहा है, जो मार्गदर्शन कर रहा है उन ज्योतिषियों का। ऐसा अद्भुत तारा और कभी नहीं हुआ और न होगा। देखिए, ज्योतिषी उस तारे को देखकर उसकी अगुवाई में चल रहे थे। कोई इंसान की अगुवाई में नहीं चल रहे थे, कोई जानवर की अगुवाई में नहीं चल रहे थे, कोई लीडर की अगुवाई में नहीं चल रहे थे। वह उसकी अगुवाई में चल रहे थे जो नक्षत्र में स्वयं में एक तारा बनकर चमक रहा था, जो चमकदार था, जो सृष्टिकर्ता के बारे में बता रहा था कि उसका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है। ऐसा चमकदार तारा था, वो अद्भुत तारा था। कई विद्वान कहते हैं यह सूरज की रोशनी से भी तेज चमकता था जब दिन होता था, क्योंकि यदि वो इतना तेज ना चमकता तो शायद सूरज की रोशनी उसे डुबा देती, उसे बंद कर देती और वे समझ नहीं पाते कहां जाना है। इतना चमकदार तारा था कि उसकी रोशनी में वो चल रहे थे। रात के समय इतना चमकदार था, वो रास्ते को नहीं भटके। सूरज की रोशनी भी उसे धूमिल ना कर पाती होगी। ऐसा तारा था, ऐसा मैं समझता हूं, वो तारा जिसने हजारों मीलों तक ज्योतिषियों का मार्गदर्शन किया। ज्योतिषियों के पीछे पीछे बढ़ते गए, वो उनके पीछे चलते गए। ज्योतिषी एक दिन वो तारा उस गौशाले पर ठहर गया जहां पर बालक प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। वो तारा, वो सितारा, चमकीला तारा ज्योतिषियों के जीवन का मार्गदर्शन बन गया और उस तारे का अनुसरण करते हुए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन किए। लिखा है मत्ती 2:11, पढ़ूंगा आपके लिए। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। आज हम अपने जीवनों की तुलना उन ज्योतिषियों से और उस तारे की प्रमुखता से करेंगे। आज का मसीही जीवन, आज का कलीसियाई जीवन, आज का मसीही सामाजिक जीवन, आज का व्यक्तिगत मसीही जीवन, उसका आकलन करेंगे। नंबर 1, उनके जीवनों में राजा के दर्शनों और मिलन की प्राथमिकता थी। राजा और उसके दर्शन के मिलन की प्राथमिकता थी। हमारे जीवन में हमें प्रभु की नजदीकी में रहने की कितनी लालसा रहती है।
उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया प्रभु के दर्शन के लिए। आज हम और आप बड़ा दिन या क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, हम क्या छोड़कर प्रभु के लिए उसके पास जा रहे हैं, उसके मंदिर या कलीसिया या चर्च में जा रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं हम? उन्होंने अपना परिवार छोड़ा, उन्होंने अपने बच्चे छोड़े, उन्होंने अपनी पत्नी छोड़ी, उन्होंने समाज छोड़ा, उन्होंने अपने प्रिय मित्र छोड़े और उस तारे को देखकर प्रभु के दर्शन के लिए निकल गए। आज हम कौन सा काम छोड़ते हैं इस संसार में? हम इस कलीसिया के सदस्य तो हैं, लेकिन हम प्रभु को क्या उसका दर्शन करने के लिए कलीसिया में उपस्थित होते हैं? धन्यवाद देने के लिए, वर्शिप करने के लिए, या केवल टाइम पास करने के लिए? परंतु आज हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है। हमने प्रभु यीशु मसीह का जो क्रिसमस या बड़ा दिन हम मना रहे हैं, उसके लिए क्या सैक्रिफाइस किया है? ज्योतिषियों ने तो किया, 5 से 6 हजार की मील की दूरी की यात्रा की। आज हम अपने चर्च में जो बगल में है या थोड़ी दूर पर है, हम समय पर नहीं पहुंच पाते, लेकिन वो समय पर पहुंचे। क्या त्यागा हमने प्रभु के लिए कि हम बड़ा दिन मनाएं, जश्न मनाएं? पर हम इतने कमजोर हैं कि जरा सी बात हो जाए तो हमारा कलीसिया से हम संबंध तोड़ लेते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, चर्च से हमारा संबंध, जो कि प्रभु यीशु मसीह की प्राथमिकता हमारे जीवनों में दर्शाता है। कहीं मात्र एक औपचारिकता निभाकर तो हम नहीं आ जाते चर्च अटेंड करके। क्या हम मसीही संगति, प्रेम, आराधना, प्रार्थना, बाइबल अध्ययन में प्रभु यीशु मसीह के को प्राथमिकता देते हुए कलीसिया से संबंध बनाए हुए हैं, या हम अपनी पद की लोलुपता में और चाटुकारिता में फंसे हुए हैं? और यदि ऐसा है तो हमारा बड़ा दिन मनाना व्यर्थ है, क्रिसमस मनाना व्यर्थ है, एक ढोंग है। ज्योतिषियों के जीवन में उस राजा के दर्शनों और मिलन की प्राथमिकता थी, प्रमुखता थी, जिसके लिए उन्होंने संपूर्ण प्रयास किए और राजा यानी प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करने में सफल हो गए। हमारे जीवनों में क्या प्राथमिकता है? व्यक्तिगत जीवन में क्या प्राथमिकता है प्रभु यीशु के लिए? पारिवारिक जीवन में क्या प्राथमिकता है प्रभु यीशु मसीह के लिए? कलीसियाई जीवन में क्या प्राथमिकता है प्रभु यीशु के लिए? सामाजिक जीवन में क्या प्राथमिकता है प्रभु यीशु के लिए? प्रार्थना करने में क्या प्राथमिकता है प्रभु यीशु के लिए? सुसमाचार सुनाने में क्या प्राथमिकता है प्रभु यीशु के लिए? कभी हमने सोचा? लेकिन ये सैक्रिफाइस करके ज्योतिषी तारे को देखकर प्रभु के दर्शन को निकल गए। दूसरी बात, बाइबल बताती है ज्योतिषी लोग असफलताओं में दृढ़ रहे, उनका विश्वास दृढ़ रहा। 5 से 6 हजार मील की यात्रा आसान नहीं होती। ज्योतिषियों ने लंबे समय तक ऊंटों पर यह कष्टदायक यात्रा की है। आज जबकि यात्रा के साधन सुगम है, सरल है, हम 1000 2000 मील की यात्राओं में ही स्वयं को काफी थका हुआ अनुभव करते हैं या करने लगते हैं। परंतु ये ज्योतिषी लोग मार्ग की समस्याओं, परेशानियों, कष्टों, असफलताओं में भी प्रभु यीशु के दर्शन के प्रति अपने विश्वास में दृढ़ रहे। कई तूफान इनके जीवन में आए होंगे, कई कष्ट इनके यात्राओं में आए होंगे, कई बार ये प्यासे रहे होंगे, कई बार जंगली जानवर और नाना प्रकार के बर्फीले तूफान से ये गुजरे होंगे, लेकिन इनके विश्वास डिगे नहीं। ये प्रभु के दर्शन को बढ़ते चले गए।
उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, परंतु जरा सी परेशानी, मानवीय असफलताओं में हमारा मसीही विश्वास कितना दृढ़ रहता है, कितना अडिग रहता है, ये हम अपने आप को परख लें, जांच लें। ये ज्योतिषी हमारे लिए एक अद्भुत विश्वास का प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, अडिग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अय्यूब ने भी असफलताओं में परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखा, यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी कहा अपने प्रभु को खोज, उसे छोड़ दे, लेकिन उसने कहा जिस प्रभु ने मुझे आशीषें दी है, सुख दिया है, क्या मैं उससे दुख न लूं। बैतसैदा के कुंड के पास पड़ा वो अपंग 38 वर्ष तक पानी हिलाए जाने के वक्त किसी की सहायता से उस पानी को छूकर चंगाई प्राप्त करने की धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। इससे पहले कि वो उतरता, दूसरे उतर जाते थे जब सरदूत पानी को हिलाया करते थे, लेकिन वो 38 साल के व्यक्ति को देखिए जो 38 साल तक उस पानी के हिलाए जाने के पास पड़ा रहा। उसे विश्वास था एक दिन वो चंगा होगा। उम्र हमारे लिए मायने नहीं रखती, केवल विश्वास मायने रखता है। लिखा है विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अय्यूब की विश्वास योग्यता पर उसे परमेश्वर के द्वारा भी अधिक आशीषित किया गया। वो अपंग प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श से चंगा हो गया। क्या हम भी ऐसी मानवीय असफलताओं में अपने प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी बने रहते हैं या बने रह सकते हैं? ये आज बड़े दिन पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वो चमकदार सितारा और ज्योतिषियों का दर्शन तो सफल हो गया 2023 वर्ष पहले, लेकिन आज हम जितने साल के हैं उतने साल हमने कितनी बार दर्शन किया और अपने जीवन को बदला, अपने विश्वास को स्थिर रखा। हमने प्रभु को नहीं कोसा, लेकिन हम विश्वास में अडिग रहे। क्या ऐसा हम कह सकते हैं? प्रियो, में विश्वास में अडिग बने रहने की जरूरत है, क्योंकि शैतान चारों तरफ से प्रहार कर रहा है और सुसमाचार सुनाना इतना आसान नहीं है। तीसरी बात, बाइबल कहती है ज्योतिषियों के जीवन में एक पर्पस था, उद्देश्य था, लक्ष्य था। उन तीनों ज्योतिषियों के सामने एक गोल था, लक्ष्य, उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? वो चमकते सितारे के पीछे पीछे चलकर वे प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करने में सफल हो गए। देखिए, उन्होंने अब एक तारा देखा, आसमान में तारा देखा जो बहुत तेज चमक रहा। तारे तो बहुत होते हैं। उन्होंने पोथियां निकाली, ज्ञानी थे, नक्षत्र का ज्ञान था, पंडित थे, बहुत ज्ञानवान थे, और उन्हें मिला कि यहूदियों का राजा यीशु पैदा हुआ है। और उसी उद्देश्य को, उसके दर्शन को पूरा करने के लिए वे चल दिए और सफल भी हुए। बाइबल कहती है आज हमारे जीवन में क्या लक्ष्य? केवल खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, घूमना, गले मिलना, कैरल सिंगिंग गाना, चर्च सजाना, घर सजाना, लाइटें जलाना, तारा लगाना, सब करना, केवल यही उद्देश्य? अरे हमारे और आपके जीवन कब सजाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के दान और वरदानों से? कब प्रभु के प्रेम से हम भरे जाएंगे? कब वो प्रभु की पवित्र आत्मा की अगुवाई का तारा हमारे जीवन की अगुवाई करेगा?
ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या लक्ष्य है हमारा? हम किधर जा रहे हैं? हमारे सफर की मंजिल क्या है? हमारे जीवन का आदर्श क्या है? यह हमें जानना बहुत जरूरी है। और उसके जानने के लिए हमें बाइबल पढ़ना पड़ेगी, हमें चर्च में जाना पड़ेगा और प्रार्थना करनी पड़ेगी। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारे लिए बड़ा दिन केवल एक सांसारिक त्योहार है। जैसा हम अपना जन्मदिन मनाते हैं वैसे ही हम खाने पीने में ये समय और जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इसी बात पर आकर मेरी चर्चा केंद्रित हो जाती है। इसी बात में बड़े दिन का सार है कि आज वो बैतलहम की चरनी का प्रभु यीशु मसीह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे कलीसिया का, हमारे व्यक्तिगत जीवन का, हमारे पारिवारिक जीवन का, सामाजिक जीवन का, क्योंकि केवल उसी तारे के निर्देश में हमें अनंत जीवन की उपलब्धि है, जो पवित्र आत्मा के रूप में आज धरती पर हमारे और आपके जीवनों में चमकने के लिए दिया गया है। क्या हम उसकी अगुवाई में, उसकी राह में आगे बढ़ रहे हैं? हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएंगे यदि हम प्रभु यीशु मसीह किए निर्देशों पर चलेंगे। परंतु जीवनों में त्रासदी यही है, हमें अपना लक्ष्य उसे नहीं बनाया है। यही कारण है। क्या त्रासदी है? आज मसीही लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, बड़े दिन और क्रिसमस को मना रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह लक्ष्य नहीं है। केवल डेकोरेशन लक्ष्य है, किसी का पहरावा लक्ष्य है, किसी का खाना पीना लक्ष्य है, किसी का पार्टियां लक्ष्य है, किसी का पिकनिक लक्ष्य है, किसी का सजावट लक्ष्य है। प्रभु यीशु मसीह किसका लक्ष्य है? यदि वो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, वो हमारे जीवन में का गोल नहीं है, तो हम उस अनंत जीवन की दौड़ से बाहर हैं, जिसकी प्रतिज्ञा उसने हमसे और आपसे की। हमारे जीवनों की त्रासदी यही है कि प्रियो, हमने उसे अपना लक्ष्य नहीं बनाया। हम दौड़ते तो बहुत हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। परिश्रम तो बहुत करते हैं लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकलते। पहाड़ तोड़ डालते हैं लेकिन पानी के झरने या सोते नहीं बहते। हम जीवन में दूसरी बातों को प्राथमिकता देते हैं जो संसारिक है या देने लगे हैं। हमारी निगाह बैतलहम के सितारे से अलग होकर अन्य संसारिक सितारों पर जमी हुई है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पद हो, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे वो मान सम्मान हो या कुछ भी हो, परंतु केवल एक ही चमकदार तारा है जो हमारा और आपका मार्गदर्शन उस अनंत जीवन तक की दिशा में कर सकता है, और वो बैतलहम का सितारा है जो प्रभु यीशु मसीह है। हम संसारिक सितारों की ओर न मुड़े। इनमें चकाचौंध है लेकिन कहीं पहुंचने की ताकत नहीं है। इनमें रोशनी बहुत है लेकिन अनंत जीवन तक पहुंचाने का रास्ता ये दर्शा नहीं सकती। ये हमारे जीवनों में भी रोशनी नहीं डाल सकती। यदि हम इन चीजों की ओर आंखें लगाए हैं जो संसारिक है, तो ये हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकती, ऐसा बाइबल भी कहती है। किसी अन्य सितारे के पीछे चलने से अनंत जीवन हमें प्राप्त नहीं होगा और ना हो सकता है। यदि हम पैसों को धर्म से ढूंढते हैं या हम पैसे में धर्म ढूंढ रहे हैं, यदि हम राजनीति में धर्म ढूंढ रहे हैं,
तो आपकी खोज व्यर्थ। केवल एक ही रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ही कहा है कि मार्ग, सत्य और अनंत जीवन मैं ही हूं। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यदि आपकी आंखें कहीं और लगी हैं तो आज मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि तारा जो चमकदार है, बैतलहम की चरनी में उदय हुआ, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। आज संसार में भ्रष्टता, वैज्ञानिक अणुशक्तियां, परमाणु बम, समलैंगिकता, राजनीति में तानाशाही बढ़ती जा रही है। और आप देख लीजिए, एक दूसरे के अधिकार का हनन हो रहा है। धर्म में भी बुराइयों का समावेश होता जा रहा है। टेलीविजन पर बपतिस्मे हो रहे हैं, टेलीफोन पर बपतिस्मे हो रहे हैं, स्वर्ग के टिकटों की नीलामी होती है। बस यही फिलॉसफी बढ़ती जा रही है कि बुराई से मुक्त होना है तो इनमें लिप्त हो जाओ। हर तरफ उथल पुथल है, हर शख्स बहका हुआ है, हर शख्स एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता। हम और आप कहां हैं? हमारा मसीही जीवन कितना दृढ़ है? हमारी आपकी राहें कितनी सीधी हैं? हमारे आपके लक्ष्य कितने कठोर हैं? ये हमारी चाल से, ये हमारी बातचीत से, ये हमारे पहरावे से, ये हमारे बोलचाल से, ये हमारे आचरण से और ये हमारे गवाही से प्रदर्शित करता है। यदि हमारी निगाहें हमारे लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह की ओर उसी प्रकार लगी रहेंगी जैसे ज्योतिषियों की निगाहें उस चमकदार तारे पर लगी रही और निश्चित रही, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बैतलहम की चरनी में पा लिया, वैसे ही हम भी अनंत जीवन को पालेंगे। क्या आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं? चौथी बात, समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मैं 18 मिनट लेट हमने शुरू किया है। चौथी बात बाइबल कहती है, ज्योतिषियों ने अपनी अपनी भेंटें उस राजा को समर्पित की, अर्पित की। पवित्र शास्त्र में वर्णित है, उन ज्योतिषियों ने गौशाले में पहुंचकर बालक प्रभु यीशु मसीह के दर्शन किए, उन्हें मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया और सोना, गंधरस, लोबान की बहुमूल्य भेंटें चढ़ाई। अब थोड़ा यहां समझने वाली बात, वो गौशाले में पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह लेटा हुआ है, बालक के रूप में कुंवारी मरियम से जन्मा है, जिसकी भविष्यवाणी 700 या 740 साल पहले कर दी, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कर दी गई थी। उन्होंने उसको दंडवत किया, यानी वो उसके सामने लेट गए। आज हम प्रभु यीशु मसीह का कैसा आदर करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप कलीसिया में जाते हैं और पास्टर ताली बजाने को कहता है तो आपके हाथ नहीं उठते, जब हाथ खड़ा करने को कहता है तब हाथ खड़े नहीं होते, जब दुआ करने को बोलता है तब दुआ नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि हम अपनी भेंटें अर्पित करने नहीं, हम केवल खाना पूर्ति करने आए।
प्रियो, यदि आज चाहते हैं आप कि आपका बड़ा दिन सार्थक हो जाए, तो हमें अपना शरीर को जीवित बलिदान करके प्रभु यीशु मसीह को, जो इस पृथ्वी और स्वर्ग का राजा है, जिसने मुझे और आपको अधोलोक की कुंजियां दी है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है, हमें उसके चरणों में अर्पित करना है। सोना उस समय बहुत बहुमूल्य था। जो राजा लोगों को का आभूषण हुआ करता था, या सोने का पटका वो रखते थे, और ये राजशाही का सम्मान था। गंधरस यह उस कथा से जुड़ा हुआ है जो सलीब की है, और लोबान कि प्रभु यीशु मसीह मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और उसकी लोथ पर ये मसाले लगाए जाएंगे, गंधरस और लोबान चढ़ाई जाएगी। ये उसका प्रणाम था। जब लोग मरते थे उन समय में, तो उन पर गंधरस और लोबान लगाई जाती थी, और कई मसाले लगाए जाते थे। शायद उनके जीवन की कमाई यही रही होगी, सोना, गंधरस, लोबान। और ये उस समय बहुत ही बहुमूल्य थे, बहुत ही बहुमूल्य थे। सोना आज भी बहुमूल्य है, गंधरस आज भी बहुमूल्य है, लोबान आज भी बहुमूल्य है। प्रियो, आज हम कौन सी बहुमूल्य वस्तु अपने प्रभु को देते हैं? वो तो हमसे हमारा छोटा सा दिल मांगता है, जो हमारी मुट्ठी के बराबर है। प्रियो, बाइबल तो कहती है उसने हमारा और आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद रखा है, और वो हमें बाय नेम जानता है, और वो चाहता है कि मेरे लोग मुझ पर विश्वास करें, मेरी आराधना करें, और मैं उन्हें आशीषित करूं। हम क्या देते हैं अपने जीवनों से प्रभु यीशु मसीह को? हमारा स्वयं का अपना क्या है? जीवन उसका दिया हुआ है, सांस हम उससे ले रहे हैं, ऑक्सीजन उसकी है, ये सब कुछ आशीषें जो है, सब कुछ तो उसी का है। हमारा क्या? सब उसी का तो दिया हुआ है, परंतु हमें चाहिए कि हम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ भाग, सर्वश्रेष्ठ प्रयास उसके लिए लगाएं या करें। हम अपनी योग्यताओं को सीमाओं तक ले जाएं जिससे उसकी महिमा हो, या अपनी योग्यताओं को उसके लिए समर्पित कर दें जहां जरूरत है। यदि हमारा जीवन उसके लिए कार्य आ सकता है, तो ये हमारे लिए सर्वाधिक आनंद की बात है। हमें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने चाहिए प्रभु यीशु मसीह को आदर देने के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए, उसके सुसमाचार को दुनिया में फैलाने के लिए। कई हेरोदेस आएंगे, कई लोग आएंगे जो हमें सुसमाचार को रोकना चाहेंगे। राजा हेरोदेस ने क्या किया? 2 साल के बच्चे के ऑर्डर कर दिया कि मार दिए जाएं, उसमें प्रभु यीशु मसीह भी मर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया और कहा, तू इस बालक को लेकर मिस्र में चला जा। आज प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको कई प्रकार से दर्शन देते हैं, कई प्रकार से बताते हैं क्या हम अपने जीवन में सुधार ला रहे हैं। बड़ा दिन तभी बड़ा होगा जब हम कोई पर अपने राजा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई बड़ा काम करेंगे, अन्यथा ये कहने से बड़ा नहीं होगा, कहने से बड़ा नहीं होगा। प्रियो, मुझे एक बहुत पुरानी कहानी याद आती है, मैंने बचपन में पढ़ी थी। वो ये था कि एक फकीर था, वो दुनिया घूमने के लिए निकला,
सारी धरती का भ्रमण किया, पहाड़, रेगिस्तान, मैदान, सैकड़ों देश देख डाले। सारी धरती का भ्रमण कर वर्षों बाद वो वापस अपने गांव, अपने देश को लौटा। बचपन का मित्र, उस फकीर का जो अब राजा उस देश का बन गया था, ने उसका स्वागत किया और पूछा, मेरे मित्र, तुम मेरे लिए क्या है? तुमने सारा ब्रह्मांड घूमा, कई देश घूमे, कई प्रकार के अनुभव तुमने लिए, तुम मेरे मित्र हो। हम गाना भी गाते, यीशु कैसा दोस्त प्यारा हमारा। कभी हमने अपने दोस्त पर भरोसा रखा है? और जब उसके बचपन के दोस्त राजा ने उससे कहा, हे फकीर, हे मेरे मित्र, तू मेरे लिए क्या लाया है? जो एक भेंट राजा को देनी चाहिए, बता। फकीर बोला, दुनिया में कई ऐसी चीजें देखी, सब तो है राजा तुम्हारे पास, पर एक चीज लाया हूं आपके लिए। राजा को एकांत में ले गया और कंधे से फटा पुराना अपना झोला फकीरी वाला उतारा और उसमें से एक छोटा सा आईना निकाला और उसे भेंट कर दिया। ये तुम्हारे लिए है राजा, शायद तुम स्वयं को देखने में समर्थ पाओ। आज ये कहानी हमारे और आपके ऊपर भी फिट बैठती है। यदि हमें अपने आप को देखना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के आईने में से देखना है, जो चमकदार है, चमकीला है, पवित्र है और निष्पाप है। प्रियो, परमेश्वर ने ये दान हमें और आपको दिया है, ये वरदान हमें और आपको दिया है, ये उपहार हमें और आपको दिया है। इसका हम कैसे इस्तेमाल करते, कैसे इस्तेमाल करते? लिखा है उसका नाम सामर्थी है, लिखा वो जीवित प्रभु है, वो प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, वो लोगों को चंगाई देता है, वो दुष्ट आत्माओं को निकालता है। सब गुण है उसके पास, लेकिन हम उससे कैसे इस्तेमाल करते हैं? उसने तो सब कुछ दे दिया हमें, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का नियम भी है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। तब हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, तब हम उसके साथ संगति करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है अंधियारे का उजियाले से क्या लगाओ? तुम जगत की ज्योति हो। क्या हम चमक रहे हैं उस तारे के समान? क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में लोगों को दिखाई दे रहा है, हमारे बोलचाल में दिखाई दे रहा है, हमारे पहरावे में, हमारे खान पान में, हमारे उठने बैठने में, हमारे आचरण में, हमारे कार्यों में, हमारे पदों में, हमारी शिक्षाओं में? क्या प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे रहा है लोगों को? यदि नहीं तो हम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ, चमकता तारा, और ज्योतिषियों ने तो दर्शन कर लिया। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम और आप जितनी उम्र के हैं, क्या हमारा दर्शन प्रभु यीशु मसीह से हुआ? क्या हमने किया है? अगर हमारा दर्शन हो जाता तो हमारा जीवन ऐसा नहीं होता। यदि हमारा दर्शन हो जाता और हमने भेंट चढ़ा दी होती तो आज हमारे जीवन बदल गए होते, आज हमारा परिवार बदल गया होता, आज हमें दान और वरदानों की आशीषें मिल गई होती और हम उसके नाम से चमत्कार कर रहे होते, शैतानी शक्तियों को बांध रहे होते, बीमारों को चंगा कर रहे होते, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे होते, भूखों को खिला रहे होते।
कई आश्चर्य कर्म होते। प्रियो, आश्चर्य कर्म तो शैतान भी करता, दुष्ट आत्माएं भी करती हैं आश्चर्य कर्म, लेकिन जो भी प्रभु यीशु के नाम से किया जाता है वो प्राकृतिक से हटकर है। यीशु मसीह ने जितने भी आश्चर्य कर्म किए वो प्राकृतिक से परे थे, प्राकृतिक से परे हटकर आंधी और तूफान को थाम दिया, डांटा और उन्होंने आज्ञा मान ली। उस अंजीर के पेड़ से कहा आज के बाद तुझ में फल ना लगेगा, वो सूख गया। मुर्दे जी उठे, कोढ़ी शुद्ध हो गए, बीमार चंगे हो गए, दुष्ट आत्माएं निकल गई, भूखे तृप्त हो गए। ये सब प्राकृतिक से हटकर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आज बोलने से ही उजाला हो जा, जब परमेश्वर ने सृष्टि की उजाला हो गया। आज जब सितारा चमका, ज्योतिषियों ने देखा, पोथी में लिखा है, वो चल दिए। आज हमारे और आपके जीवन में कई आश्चर्य कर्म होते हैं, लेकिन हम उठकर प्रार्थना करने चर्च में नहीं जा पाते। हम उठकर अपने बिस्तर पर घुटनों पर टेक कर प्रार्थना नहीं कर पाते। कई आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने हमारे बीच में किए हैं, हम गवाही नहीं दे पाते। प्रियो, आज हमारे बीच में हमारे बच्चे चलते फिरते आश्चर्य कर्म हैं प्रभु यीशु मसीह के। क्या हम उन्हें भी प्रभु का दर्शन कराने ले जा रहे हैं? मैं अपने कंक्लूजन में कहना चाहूंगा, क्योंकि समय तेजी से भाग रहा है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को सुसमाचार देने के लिए नियुक्त किया कि वो चरवाहों को कैरल सिंगिंग गाए, कंटाटा सुनाए कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मा। दाऊद के नगर में उद्धार करता जन्मा। साधारण मनुष्य थे, उनको सुसमाचार सुनाया। उन्हें पॉलिटिक्स नहीं आती थी, वे इतने विद्वान नहीं थे, और वो सुसमाचार सुनाने निकल गए। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपने चेले चुने तो मछुआरे चुने, अनपढ़ चुने, एक ही दो पढ़े लिखे थे। कभी आपने सोचा है क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने मैंने तुम्हें चुना है कि तुम ज्ञानवानों को लज्जित करो, मूर्खों को चुना है कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। आज इस जन्मोत्सव के समय जो हम मनाने जा रहे हैं, क्रीश पर्व, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, वचन के आईने में स्वयं को देखिए और अपने आप से पूछिए। बाइबल में अपने आप को ढूंढिए और पूछिए आपके जीवनों में किसकी प्रमुखता है, आप किसके लिए जीवन जी रहे हैं, आपका नाम क्या जीवन की पुस्तक में लिखा है? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पा चुके हैं? क्या आप पवित्र आत्मा का दान पा चुके हैं? मानवीय सफलताओं में और असफलताओं में आपका मसीह विश्वास कितना दृढ़ है? आपके जीवन के लक्ष्य क्या है? कौन सी दौड़ दौड़ रहे हैं? हम और आप प्रभु को अपने आपने क्या अर्पित किया है, क्या समर्पित किया? मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं सोने चांदी की बात नहीं कर रहा, मैं वस्तुओं की बात नहीं कर रहा, मैं आपके जीवन की, आपके आत्मा की, आपके उद्देश्य की बात कर रहा हूं। ज्योतिषियों के जीवन में और सितारे या चमकदार तारे का ध्यान लगाइए, निश्चित ही बड़ा दिन आपके लिए सच्चे आत्मिक आनंद का पर्व बन जाएगा। प्रियो,
ये बड़ा दिन ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि ये बड़ा है, इतिहास के पन्नों में बड़ा है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जितने राजा पैदा हुए सब मर गए, लेकिन ये एक ऐसा राजा है जो मरता भी है और जिंदा भी हो जाता है। ये एक ऐसा ईश्वर है जो मार दिया गया लेकिन तीसरे दिन जी उठा। आज जो बैतलहम की घटना है वो गुलगुता पहाड़ी से और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से जुड़ी हुई है। यदि हम केवल जन्मोत्सव मनाते हैं और उस क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं करते तो बड़ा दिन निरर्थक है, सार्थक नहीं है। इसलिए प्रियो, हम इसे जोड़कर देखें और देखें कि परमेश्वर ने कैसा अद्भुत प्रेम किया। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज उसी अनंत जीवन को पाने के लिए तारा चमक रहा है, ज्योतिषी दर्शन को जा रहे हैं। आज हमारा दर्शन का स्थान कौन सा है जहां हम प्रभु से मिल सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस संदेश के जरिए। आप अगले संदेश में बताइए कि आप कहां प्रभु से मिलने जा रहे हैं और वो मिला कि नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने सुंदर समय दिया कि हम तेरी महिमा करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो भी ऑनलाइन कनेक्टिंग में प्रॉब्लम आई आपने उसे सॉल्व की। प्रभु जी, लोगों ने इंतजार किया, उसके लिए हम क्षमा याचना चाहते हैं। लेकिन प्रभु जी, जो संदेश, जो भी वचन का बीज यहाँ बोया गया वो लोगों के हृदयों में 100 गुना फल लाए। ओ प्रभु जी, ये बड़ा दिन हमारा केवल नाम का बड़ा ना हो, बल्कि हम ऐसे कार्य तेरे लिए करें, उन लोगों को सुसमाचार सुनाकर जीतने का काम करें, उन भटकी हुई आत्माओं को जीतने का काम करें, जाकि तेरे राज में जय जयकार हो। ओ प्रभु जी, ये बड़ा काम हमारे जीवन से करा कि हम तेरे भवन में उपस्थित होकर तेरी आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। एक दूसरे को क्षमा करे, एक दूसरे की सहायता करे, एक दूसरे की पहुनाई करे, एक दूसरे के साथ प्रेम रखे और एक दूसरे को क्षमा करते हुए जीवन में आगे बढ़े। तब हमारे लिए बड़ा दिन सार्थक होगा। प्रभु जी, हम विनती प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, प्रभु जी उनकी कलीसिया के लिए, हमारी सेवकाई के लिए और जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए उन सबों के लिए प्रभु जी हम सबों को आशीषित कर, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि प्रभु जी जब हम तेरे जन्मोत्सव को मनाए तो हमारा मिलन, जैसे तेरा मिलन आकाश का मिलन धरती से हुआ, वैसे ही हमारा मिलन प्रभु यीशु मसीह से होता रहे और हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ जो ऑनलाइन जुड़े हैं और जो प्रभु जी इस संदेश को बाद में भी सुनेंगे, उन सबों के साथ, हमारे परिवार के साथ, भाई अनुपम डेविड के परिवार के साथ, जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को बड़े दिन की एडवांस में शुभकामनाएं। प्रभु यीशु मसीह का दर्शन आपको प्राप्त हो और आप संसारिकता में नहीं बल्कि आत्मिकता में बढ़ते जाएं और आत्मिक जीवन की रोशनी इस संसार में, आस पड़ोस में फैलाते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।